सर्वविद्या विद्या विद्या है, देह नहीं है इसकी, स्वर की। इसके थिंकिंग कंपन से समझा जाता, जो कि जीव की भी देह नहीं है, जीव भी विदेही है और स्वर भी विदेही है। ये चखने में, समझने में और सुनने में नहीं आता। इसको समझना पड़ता गुरु शिष्य के संवाद से। संवादों में जैसे दो चार ऐसे लोग मुझे मिले, बोले वो दम है आप में। अब दम कहते हैं वो गांजा को पीने को, दम जबकि श्वास का नाम है। श्वास आपके अंदर है तो आप जिंदा है। और उस श्वास के अंदर जो थिंकिंग है, जो कंपन है, जो वास्तविक चैतन्यता है, जो विचारों की, व्यवहारों की श्वास से हट करके विचार कभी आपके अंदर ऊंचे नीचे आ गए तो आपकी श्वास गर्म हो जाएगी, आपकी श्वास तेज चलने लगेगी व्यवहारों से। तो आपकी श्वास कौन सी? निज श्वास। अब निज श्वास और निज स्वरूप को लखत मिटे आस और भास, आशा भाषा कल्पना सभी होए विनाश। हम निज स्वरूप तक पहुंच नहीं पाते हैं। हम ऊपर से कपड़ा देखेंगे, चमड़ा देखेंगे, या उसके व्यवहार देखेंगे, उद्दंडता पूर्वक व्यवहार देखेंगे, सहज व्यवहार देखेंगे, गुणात्मक व्यवहार देखेंगे। वो निर्गुण निराकार, निराकार निरा है ना, पानी का आकार, जितने आकार विकारों से रहित जो चलता है वो संवादों से। शब्द अति झीणा बूझ विचारा, जा से होय सकल निर्वारा। शब्द अति झीणा बूझ विचारा, हमारे बाप दादा कहते आए, और वास्तव में वो परम सत्य है। क्या फूस का तापना और क्या परदेसी की प्रीत। परदेसी से प्रीत करो घड़ी दो घड़ी, और वो जो है अपना चलन शुरू कर देता है। सदगुरु कबीर अविचल, अव्यक्त, और कहाँ से आए? सदगुरु कबीर जो आए हैं वो अविगत से हम चले आए, जहाँ गति नहीं, थिंकिंग नहीं, कुछ अविगत से हम चली गए, कोई भेद मर्म नहीं पाए। अविगत से साहब आए, जहाँ गति शून्य, जो गति में नापा नहीं जा सकता, जिसको हम तो जो हर वक्त वर्तमान है, वहाँ मौजूद सतपुरुष कबीर अपनी विचारधारा को व्यक्त करते हैं और गुरु शिष्य को अपने समान बनाकर समझाते हैं। ऐसा नहीं कि आप की विचारधारा पदार्थ नहीं समझती, तत्व नहीं समझती। जब तक आपसे कौन से संवाद को ठहराओगे, आप निर्णय पे कौन से संवाद को लाओगे? तो गुरु अपने समान बना करके अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को स्थिर करके और सत्य का पद प्रकाश करते हैं। सूर्य चंद्र स्वर का क्या महत्व है? सूर्य से 3 रोज है, सूर्य के 3 दिन है, मंगल, रवि और शनि, और चंद्र के दिन 4, सोमवार, गुरुवार, बुधवार और शुक्रवार। ये 4 दिन चंद्र के हैं। तो 4 और 3 7 हुए। यही हमारी हिंदू पद्धति में या कोई भी सांसारिक मनुष्य प्राण पिंड में समझौता है कि प्राण और पिंड के अंदर 7 फेरे का संबंध होता है। शरीर से शरीर बनाने के लिए पति पत्नी विवाह करते हैं, इसमें निकाह करते हैं। निकाह का मतलब कहना मत किसी से, जो कुछ है हम कर रहे हैं वो अति गोपनीय, अति गूढ़ है। निकाह का अर्थ यही, कहना नहीं किसी से। निकाह जो जुबान पे लाना ही नहीं किसी को, उसको समझना है। कान सुनन की है नहीं, समझन सरी की बात। जो समझन सरी की बात है वो कहने सुनने की बात नहीं है। कि मन कपड़े चमड़े की रहित व्यवस्था को देखो, तब आपको अपने स्वर का जो प्रकाश है वो सामने आपका है, वो आपका प्रकाश है। वो कभी ग्रह नक्षत्र तिथि नक्षत्र में नहीं बांटा जा सकता। जो आपका प्रकाश है वो सभी घटनाओं से रहित है, उसमें कोई घटना घटित नहीं होती। वो आका है, अखंडित है, उसका खंडन भी नहीं होता कभी, वो आपका है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका क्या महत्व है? वह स्वास्थ्य, इसमें जो वज्र की तरह शरीर को बना दे, वज्र अंग बलि, वज्र जैसा अंग बन जाएगा यदि श्वास का कोई अभ्यास करता है। श्वास का सोहंग से या अकह से जोड़ता है, जो अकंप से जोड़ता है, वो शरीर को वज्र के समान बना लेता है। इसीलिए वज्र अंग सबसे पहले उपासक इसके पवन सूत है। पवन में से जैसे अपन रुई में से जैसे धागा बनाते हैं, ऐसे पवन का श्वास धीरे से उठा करके अपने 5 तत्व को समझ करके उनसे रहित जगह जाना है, अखंड जगह जाना है। इसका अभ्यास कैसे किया जाना चाहिए? स्वर आपके साथ है, श्वास, कहीं किसी से कुछ उधार नहीं लेना है।
कहीं से कोई सामान नहीं लाना, केवल एक रुई का धागा आप लेकर के समझ लो कि श्वास का कंपन क्या है, श्वास अकंप कैसे रहता है। जहाँ अकंप श्वास है, जो तत्व की श्वास है, उनमें 4 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल, 16 अंगुल। जो पृथ्वी तत्व है वो 12 अंगुल का है, जो जल तत्व वो 16 अंगुल का है। जब आपकी श्वास में 5 तत्व बहते हैं, आकाश तत्व अंगुष्ठ बराबर है, अग्नि तत्व 4 अंगुल है, पवन तत्व 8 अंगुल है। तो ये हमारी नासिका से जो श्वास चलती है उसको नापा जाता है, और नाप करके साधक इसकी साधना शुरू कर देता है। और गुरु शिष्य संवाद इसमें होते रहना चाहिए, क्योंकि मन में कई तरह के विचार और तत्वों का प्रवेश हो जाता है, और वो तत्व प्रधान होकर के आदमी में चंचलता, स्थिरता, तत्वों के हिसाब से आती है। आप एक साधक को स्वर साधना में किस प्रकार से सलाह देंगे? नहीं, मेरे पहले तो उसके अनुग्रह, उसकी लगन देखूंगा। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। गुरु कौन है? वो तत्व जो समझने समझाने के लिए गुरु शिष्य को एकाग्र मन होना पड़ता है, मन की चालाकियों से दूर होना पड़ता है, तब जाकर के वो गुरु शिष्य के अंदर ये निर्णय आता है कि यही सार और सत्य तत्व है, जो कभी बदलता नहीं, जो कभी प्रकृति में घटित नहीं होता है,